हेलो एवरीवन। तो गाइज अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सी लॉग रहेगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसे न्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय। ठीक है, तो ये गाइज ये टॉपिक आप ही लोगों द्वारा डिमांड किया गया, इसी वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि ज़्यादा लोग मैं कंफ्यूज हो गया था। कुछ लोग कह रहे थे डाइस और कुछ लोग कह रहे थे सी लॉग, बट एक दिन मैं जब टाइम लिया तो मुझे ये पता चल गया कि ज़्यादातर लोग सी लॉग ही पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं सी लॉग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट मैं आपसे बातें करूँगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे और ये टॉपिक से रिलेटेड ही बात है। देखिए, अभी तक आप सी लॉग पढ़े रहे होंगे, ज़्यादातर मुझे जहाँ तक पता आप वेन डायग्राम से ही पढ़े रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। पहली चीज़ तो ये कि इस मेथड को सीखने की पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर ये आप मेथड सीख गए तो विदिन 10 सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी हाँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, आप 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये मैं करके दिखाऊंगा और ये आप लोग भी खुद करेंगे। ठीक है ना, तो 10 सेकेंड तब आप सॉल्व कर पाएंगे। जो कुछ बातें हैं आप ध्यान से मेरी सुनेंगे। पहली बात तो ये, आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरे पे, और इतना दिन से अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक पूरा टॉपिक खत्म हुआ तो आपको विश्वास, ये नहीं कि आप उड़ रहे हैं ऐसे ही फालतू में कि अरे सर ये गलत मेथड है, ये वो नहीं। ये मेथड जो है SSC CHSL, SSC CGL और बैंक, अब सोच लीजिए SSC CGL तक की ज़्यादातर लोग तैयारी करते हैं, बैंक वगैरह के लिए थोड़ा सा हाई हो जाता है। बैंक में ये मेथड जो है वो 90% के आसपास वर्क करता है, मतलब 80 to 90 मैं कह दे सकता हूँ, 80 to 90। और SSC CHSL, SSC CGL, IB, रेलवे, NTPC, इन सब में पूरा मान के चलिए कि 95% to 99% ये वर्क करता है, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये मेथड की आप ऑथेंटिसिटी पे बहुत मत जाइएगा कि पता नहीं सही है, एकदम सही है। मैं बता रहा हूँ, कोई डाउट होगा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप मुझसे बेझिझक पूछिएगा, व्हाट्सएप पे पूछिएगा, नॉर्मल पूछिएगा, कमेंट में, सब जगह रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, बशर्ते जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ध्यान से खाली आप मुझे सुनिएगा। ये पूरा मैं अच्छे से राइट कर दिया हूँ, कम से कम आधा घंटे से प्लस लगा है मुझे राइट करने में, चीज़ें सोच के लिखने में, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो आप लोगों के लिए मैंने मेहनत किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो समझाने के लिए भाई मुझे फालतू टाइम पास करने के लिए थोड़ी ये मेथड बताना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है अगर आप वेन डायग्राम बनाते होंगे तो पक्का है कि आपका 1 से 2 मिनट बर्बाद करते होंगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, फिर भी आप इस मेथड से उस मेथड को, इसमें समझ लीजिए आपको पेन नहीं चलाना है। ठीक है, सारी चीज़ें माइंड में होगी, आप खुद समझ सकते हो। वेन डायग्राम बिना पेन चलाए होगा नहीं, तो पेन चलाएंगे टाइम लगेगा। तो ये मेथड बहुत अच्छा है, विश्वास करिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस पहले मैं सारी पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे, बेसिक्स ऑल कॉन्सेप्ट, ये हमारा रहेगा ऑल कॉन्सेप्ट बेसिक, ये आज हम लोग करेंगे। ठीक है, बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसी स्लाइड में पूरा हो जाएगा जो ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी पार्ट में ये रहेगा हमारा पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 जो कि आपके सामने है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सम क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये स्लाइड समझा दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ठीक है, इसी पे पार्ट 2 रहेगा। उसके बाद एक केस बनता है आइदर और का, उसको बता के मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट 4 मिनट लगेगा, उसको बता के उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब फिर एक बचता है पॉसिबिलिटी केस, जो कि SSC वगैरह में नहीं पूछा जाता, बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं छोड़ता कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं पॉसिबिलिटी भी बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मान के चलिए लगभग इसमें हम लोग करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास। 15 क्वेश्चन इसमें करेंगे और कम से कम 10-15 क्वेश्चन इसमें करेंगे। बहुत है इतने सारे क्वेश्चन, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कहीं कोई साइड बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरी जान रहा हूँ कि मैं थोड़ी फालतू बातें कर रहा हूँ, बट ये आपके फायदे के लिए है, ये बताना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि स्टूडेंट तुरंत भ्रमित होने लगते हैं। तो आप मुझे केवल सुनिएगा, मुश्किल से 5 मिनट आप मुझे सुन लीजिएगा ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, तो देखिए सी लॉग जो होता है वो होता है आपका, इसको हिंदी में बोले तो न्याय करना है ना। जैसे कहा जा रहा है कि ऑल एक्स आर वाई, मतलब सारे एक्स जो हैं वो वाई हैं और सम वाई आर जेड, और कुछ जो आपके वाई हैं वो जेड हैं। ये आपका स्टेटमेंट, इसमें 2 तरीके के रहता है। एक आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है और फिर आपको कंक्लूजन दे दिया जाता है, और कह दिया जाता है इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, क्या दोनों कंक्लूजन सही है? बोथ आर राइट, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ईदर 1 इज करेक्ट, और
ईदर वन और टू इज करेक्ट और नीदर मतलब कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, एक स्टेटमेंट रहता है, कंक्लूजन, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। अब ध्यान से समझिए इसमें हम करते क्या हैं। ये जो मेरा रूल है, इस रूल को बोलते हैं, जिस रूल से मैं कर रहा हूँ 150 रूल, ठीक है। बात आती सर 150 का क्या मतलब, तो सुनो ध्यान से, रटना कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें प्रैक्टिस के आप अपने आप आ जाएगी। देखो 150 रूल है, ठीक है। और 150 रूल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कहीं भी आप अगर जो ऑल लिखा देखिए, ऑल लिखा देखिए, तो उसके जस्ट बाद जो लिखा रहता है आपका x है y है, उसको 100 कह दीजिए, ठीक है। और कहीं भी आप सम लिखा देखिए तो आप कितना दे दीजिए, 50 उसको दे दीजिए। फिर यहाँ देखिए, जैसे यहाँ बता रहा हूँ, पहले ऑल है तो उसको 100 दे दीजिए, सम है तो 50 दे दीजिए। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी आप खाली मेरी बात सुनते जाइएगा गाइस, अभी देखिएगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छा समझ में आए। और अगर सम खाली लिखा है तो क्या लिख दीजिए 50, कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिख दीजिए 50 लिख दीजिए, ठीक है। इसी वजह से 150 रूल लिखा जाता है। और अगर जो नो लिखा है तो क्या लिखोगे, 100 दे दोगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जैसे ऑल एक्स आर वाई, मैंने क्या कहा, ऑल के बाद वाले को क्या दे दोगे, 100, तो इसको क्या देना रहेगा, 100 देना रहेगा। और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसको क्या, 50। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई, कुछ ना लिखा है तो समझ लेना कि सम लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर जो मैं देने की बात करूँ, सम के बाद है तो इसको क्या दोगे, 50 दोगे। और जेड को क्या दोगे, कुछ नहीं लिखा है तो क्या दोगे, 50। मतलब ऑल और नो के केस में खाली 100 देते हैं, बाकी सब जगह क्या देते हैं, 50 देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए सम नॉट लिखा है तो पहले सम लिखा है तो 50 दे दिए, और नॉट क्या लिखा है तो क्या दे दीजिए, 100 दे दीजिए, ठीक है। लेकिन नॉट के साथ क्या चला जाएगा, 100 वाला, समझ गए ना। ऑल और नो के साथ 100, नो या फिर नॉट कुछ भी लिखा हो 100, बाकी सब जगह 50। देखो नो अकेला लिखा है तो अकेला जब नो लिखा हो तो 100, जैसे लिख दिया जाए नो, ऐसे देखिए, जैसे लिख दिया जाए नो वाई आर जेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ भी 100 देना और यहाँ, ठीक है। खाली नो अगर जो लिखा हो, समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। यहाँ पे सम है बहरहाल, ओके। चलिए, तो ये बात हो गई। मतलब आप मतलब अगर जो आप वो रेटिंग देना है तो रेटिंग आप आसानी से दे ले जाएंगे। ऑल रहेगा तो 100, सम रहेगा तो 50, नो अकेला आ जाएगा तो 100। थोड़ी बहुत बात समझ में आई, खाली समझना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो आप खाली कनेक्ट कर पा रहे नहीं, ये ना सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं अभी कुछ नहीं, बाद में सब कुछ पता चलेगा। अब ध्यान से, पॉजिटिव स्टेटमेंट और क्या होता है, निगेटिव स्टेटमेंट। तो गाइज बहुत आसान है। पॉजिटिव का मतलब क्या, जहां कहीं नो नॉट ना दिखे वही आपकी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे पॉजिटिव में क्या हो सकता है, ऑल लिखा हो, सम लिखा हो, वो सब कैसे स्टेटमेंट पॉजिटिव है। यहाँ देखो नॉट आ गया तो कैसी स्टेटमेंट, निगेटिव। नो आ गया तो कैसी स्टेटमेंट, निगेटिव। ये बताओ कैसी स्टेटमेंट होगी, ऑल कहीं भी नो दिखा नहीं तो ये कैसी स्टेटमेंट, पॉजिटिव। ये कहीं नो दिखा नहीं दिखा सर, सब जगह सम वगैरह है तो ये कैसी स्टेटमेंट, पॉजिटिव। अच्छा बताओ ये कैसी, पॉजिटिव, ये कैसी, पॉजिटिव, ये कैसी स्टेटमेंट होगी, सर ये तो नो लिख दिया तो ये कैसी स्टेटमेंट, निगेटिव। समझ गए, मतलब कहीं भी नो नॉट दिख जाए तो पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या, देखो मैं स्टेप तक लिख दिया हूँ ताकि आपको कैसे करना है, क्या सुनना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। अब दो टाइप की और स्टेटमेंट आती है, एक रीस्टेटमेंट होता है, एक आपका कन्वर्जन होता है। जैसा नाम वैसा काम। देखो रीस्टेटमेंट का मतलब, जैसे आपका स्टेटमेंट दिया है ऑल एक्स आर वाई, ठीक है। अब रीस्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाए, वही फिर आ जाए। तो देखो पहले एक्स है फिर वाई है, और यहाँ पे देखो एक मिनट, हाँ चलो इसको बता देता हूँ नीचे वाले से। वाई सम वाई आर जेड, क्या लिखा है, सम वाई आर जेड। अब देखो पहले वाई है और फिर जेड है। अब कंक्लूजन में कहीं भी वाई और जेड फिर दिख जाए, जैसे देखो ये देखो, जैसे एक मिनट, जैसे यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, तो कहीं पर और भी आपको कंक्लूजन में दिख जाए क्या, जैसे दिख जाए ऑल y आर z, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया, सिंपल y z, यहाँ भी y यहाँ भी, तो ये क्या हो गया, रीस्टेटमेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि y z आ गया। फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है आपका सिंपल z और y है, देखो y z,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, कंक्लूजन में जेड वाई हो गया, तो ये चीज यहाँ आ गई और ये चीज यहाँ आ गई, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कन्वर्ज हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। समझ गए होगे आई थिंक। और अगर यहीं पे लिखा होता, इसमें कहीं लिखा होता, जैसे देखो कहीं आई थिंक मैं कोई एग्जांपल लिखा नहीं, तो ऐसे कर लेते हैं वाई आर एक्स। देखो जैसे अब सारे को मैं कर ही देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो जेड और वाई है, और यहाँ पे क्या है, y पहले z है फिर y है, और यहाँ y है और यहाँ क्या z है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। ये चीज़ यहाँ आ गई है, कन्वर्ट हो गया ना, पहले ये था फिर ये चला गया। फिर y x बताओ सर, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ y हो गया, यहाँ x, तो ये भी क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। ओके, फिर क्या है, y x है, फिर ये भी क्या हो गया, कन्वर्जन ही हो गया। अब यहाँ पे देखते अगर जो ऐसा आ जाता वाई एक्स ही रहना, यहाँ पे हो जाता x और यहाँ पे क्या हो जाता y। अब बताओ सर, यहाँ पे पहले x आया और फिर क्या आया, y आया, यहाँ x आया y आया। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये x आया y आया फिर x आया y, तो ये क्या हो गया, रीस्टेटमेंट, मतलब वही चीज़ क्या हो गई, रिपीट हो गई, बस ऑल की जगह क्या हो गया, सम। तो आई थिंक आप रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन पहचानना सीख गए होंगे। कन्वर्जन का मतलब जो पहले है वो बाद चला जाए, और जो बात है वो पहले आ जाए, और रीस्टेटमेंट का मतलब जो जैसे है एज इट इज वैसे आ जाए। ठीक है, समझ जाओगे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे सर ये टेबल क्या है, कैसे, कुछ नहीं भाई, मेरे टेबल तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर रीस्टेटमेंट है तो ऑल का किस में जाएगा, सम में जाएगा। कन्वर्जन है तो भी किस, ऑल का किस में जाएगा, सम। मतलब चाहे रीस्टेटमेंट हो चाहे कन्वर्जन हो, सबका क्या होगा, ऑल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, और अगर रीस्टेटमेंट है तो इन्हीं दोनों पे मान के चलो, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है 90% क्वेश्चन इसी पे बन जाते हैं। ठीक है, अब सम है तो अगर जो रीस्टेटमेंट है और सम है तो वो क्या, नाइदर नॉर का, मतलब कट जाएगा, वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। लेकिन जब कन्वर्जन होगा तो सम का सम बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं पूरी बातें समझाऊंगा जब क्वेश्चन रिलेट कराऊंगा। और सम नॉट का कुछ नहीं बनता, इसमें भी सम नॉट का कुछ नहीं बनता, और नो का सम नॉट में, और नो का भी क्या जाता है, सम नॉट में। ये टेबल बस दिमाग में रखना है, जो कि आपको रटने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन कराते कराते अपने आप हो जाएगा। अब देखो करते कैसे हैं, देखो पहला काम क्या रहेगा, जैसे देखो ऐसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, ऑल एक्स आर वाई और ऑल सम वाई आर जेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला काम क्या हो जाएगा, देखो जंप ऑन द कंक्लूजन। पहले क्या कर देते हैं, देखो स्टेप कैसे करते हैं, सुनो। स्टेप 1, चेक नेचर ऑफ द कंबाइंड स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये बताओ इसका नेचर क्या है, इसका तो सर ये पॉजिटिव है, कहीं निगेटिव नहीं दिखा ना, तो पॉजिटिव। इसका नेचर क्या है, ये भी सर पॉजिटिव। अच्छा देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके मैथ में हमेशा क्या बनाते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो सर पॉजिटिव बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये दोनों अगर जो हम ज्वाइन भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अब यहाँ पे आ जाओ कंक्लूजन में। कंक्लूजन में तो सर ये सिंपल क्या दिख रहा है, पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो पॉजिटिव। मतलब अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चेक नेचर एंड कंबाइंड, तो कंबाइंड कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया, और सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब एक स्टेप हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। फिर क्या होगा, जंप ऑन द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पे आ जाओ। जब आप कंक्लूजन पे आओगे तो यहाँ पे देखो क्या है, रीस्टेटमेंट की कन्वर्जन चेक करो, सम जेड आर वाई, और यहाँ पे क्या है, वाई जेड है, तो ये कैसा है आपका, क्या है, कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट हो गया, अब बताओ कन्वर्जन में ऑल का किस में जाता है, सम में। यहाँ पे क्या है, सम है, तो सम का किस में जाएगा, सम में जाएगा, एक बार चेक करो। हाँ बिल्कुल सर, सम का क्या आ जाएगा, सम। देखो ऑल का तो यहाँ केस ही नहीं है, ऑल तो आएगा ही नहीं, कि सम का किस में जाएगा, सम में जाएगा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, आई थिंक सॉरी कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट। आई थिंक अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम सफर करना होगा, बस मेरी बात पूरी आप सुनते जाइएगा, आपको 110% समझ में आ जाएगा। अगला बताओ, एक्स आर वाई। अब देखो एक्स आर वाई आपका रीस्टेटमेंट है या कन्वर्जन है, तो सर एक्स वाई है। ठीक है सर, ये तो वही है क्या आपका रीस्टेटमेंट है, कन्वर्जन, तो सर ये तो क्या हो गया, रीस्टेटमेंट हो गया। रीस्टेटमेंट हो चाहे कन्वर्जन हो, ऑल का हमेशा क्या जाता है, सम में। तो देखो यहाँ ऑल है और यहाँ क्या है, सम है, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आई थिंक मेरे पे अभी देखो, अभी हम लोग टाइप 1 पे चल रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अब बताओ वाई एक्स। अब देखो ये क्या हो गया, ये इधर आ गया और ये इधर, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, ऑल का किस में जाता है, ऑल का सर यहाँ पे क्या है, ऑल है ना, और तो एक्स वाई तो यही पहला वाला लिया जाएगा, तो ऑल का किस में जाता है, सम में, लेकिन यहाँ ऑल किस में लिखा है, ऑल, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक आप मेरी पॉइंट को समझ पा रहे हो। अब ध्यान से समझो ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये क्या है,
एक्स जेड है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट और ये क्या है? निगेटिव स्टेटमेंट। तो कभी पॉजिटिव निगेटिव का मेल हो सकता है, कभी नहीं। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, कहानी खत्म। और वैसे भी अगर आप चेक करते, पहली बात तो पॉजिटिव, ये हम स्टेप कब क्लियर किए थे? जब ये पॉजिटिव आगे बढ़ रहा था तो मैं रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन पे जा रहा था। यहाँ तो यार एक पॉजिटिव है और एक क्या है? निगेटिव है। ये पॉजिटिव है और ये क्या है? एक्स जेड वाला पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। तो कोई मतलब ही नहीं। या फिर आपके दिमाग में आ रहा हो नहीं सर हम ऐसे ही चेक करेंगे, तो देखो यहाँ एक्स जेड और यहाँ पे क्या है? एक्स जेड। अच्छा ये वाला है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा ये एक स्टेप बढ़ गया है क्वेश्चन का। आप अभी अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे समझ आ पाऊंगा। चलो अच्छा यही समझाने की कोशिश करते हैं, सुनो ध्यान से। देखो एक्स जेड है यहाँ पे और निगेटिव है, ये दोनों क्या है? निगेटिव है, ठीक है, ओके। और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई? ये दोनों पॉजिटिव है। यहाँ एक्स मिला, अभी तक क्या मिलता था? एक ही में मिल जाता था। जब एक ही लाइन में मिल जाए एक्स वाई, वाई जेड, जैसे यहाँ पे एच जेड वाई एक ही लाइन में मिला, तो खाली आपका रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर नहीं मिलता है तो आपका ये वाले एक स्टेप फॉलो हो जाएंगे। समझ गए? ओके। अब ध्यान से समझो। तो सर यहाँ पे एक्स यहाँ मिल रहा है और जेड यहाँ मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इनको कंबाइन कर दो जल्दी से। तो सर दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव हो गया दोनों कंबाइन होके, और ये निगेटिव हो गया। तो कभी पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, गलत हो गया। आई थिंक आप मेरी बातों को 50% भी अगर समझ पाए होंगे, तो अब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यकीन मानिए सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को राइट करता हूं, उसके बाद आप चीज़ों को ट्राई करिएगा, ठीक है? तो जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन राइट कर दूं, उसके बाद आप चीज़ों को ट्राई करिए। गाइस एक काम करिए, पहला काम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर चीज़ों को इसको नोट कर लीजिए। मैं तो कहूँगा आप एक बार नोट करिए ताकि आपको चीज़ें याद हो पाएँ, और उसके बाद मैं क्योंकि इसको रफ करूँगा और क्वेश्चंस को राइट करूँगा, फिर आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना? तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका ये, और ये क्या है? कंक्लूजन। अभी मैं चीज़ों को रफ नहीं किया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था? पहले स्टेटमेंट दिया होता है, फिर क्या दिया होता है? कंक्लूजन। ऑप्शन क्या रहेगा? ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट एंड बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट, इधर वन और 2 करेक्ट, और या फिर नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है? तो इधर और नाइदर नॉर का केस भूल जाइए, क्योंकि अभी मैं बाद ही में बताऊंगा उसको नेक्स्ट पार्ट में। अभी खाली अब बताइए फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। मैंने क्या कहा था? पहला काम जो आपका होना चाहिए, ये देखो, चेक द नेचर ऑफ द कंबाइंड स्टेटमेंट। तो देखो नेचर क्या है? तो नेचर सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब कहीं नो नहीं दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एक स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? जंप ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन पे जाते हैं। कंक्लूजन पे क्या लिखा है? सर टेबल लिखा है, और क्या लिखा है? बैट्स लिखा है। यहाँ पे खोजो टेबल बैट्स। तो अब ध्यान से समझो, ये टेबल है और ये क्या है? बैट्स है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप इस वाले बैट्स को क्यों नहीं लिए? यहाँ भी हो सकता है आपके दिमाग में आया हो। तो पहले हम प्रेफरेंस देते हैं सिंगल लाइन वाले में। अगर सिंगल लाइन में मिल गया, बहुत ध्यान से समझना, अगर सिंगल लाइन में मिल गया तो हम रीस्टेटमेंट का कन्वर्जन के साथ चले जाएंगे। और अगर सिंगल लाइन में नहीं मिला, जैसे ये टेबल और कैट है, तो देखो यहाँ टेबल है और यहाँ क्या है? कैट है। और कोई ऑप्शन है अपने पास लेने के लिए? नहीं है भाई। टेबल और कैट के अलावा और कोई तरीका है कि किसी तरीके से ले लें, एक लाइन में आ जाए? अगर यहाँ कैट लेते हैं तो यहाँ टेबल मुझे मजबूरी है लेना पड़ेगा, तो मैं स्टेटमेंट को कंबाइन करूंगा, ठीक है? यहाँ पे 2 स्टेटमेंट रहेंगे और कंबाइन किसके थ्रू होंगे? कॉमन टर्म के थ्रू। आई थिंक मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो टेबल और कैट तब हमें लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टेबल और बैट है, तो देखो टेबल यहाँ पर है और बैट यहाँ पर है, तो ये एक ही में मुझे मिल गया। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे बैट टेबल था और यहाँ टेबल बैट था, तो इसका मतलब कन्वर्ज हुआ, और कन्वर्ज होने पे ऑल किस में जाता है? सम में जाता है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया, कहानी खत्म। समझ गए होगे मेरी बात? अब बताओ सेकंड वाले को, टेबल और क्या है? कैट है। क्या है? टेबल और कैट। तो यहाँ पे क्या है? टेबल और यहाँ क्या है? कैट। और कोई तरीका तो है नहीं। अब हम क्या करेंगे?
कॉमन टर्म फाइंड करेंगे। अब हमारा ये कंक्लूजन पे आए और हमने क्या देखा कि यार ये तो क्या हो रहा है कि हमें दो स्टेटमेंट हो रहा है, तो अब हम कॉमन टर्म, क्योंकि दोनों को अब ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तो ज्वाइन करो। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन टर्म आपका क्या है, बैट है। अब कंबाइन जब होगा कैसे होगा, कंबाइन हमेशा रेटिंग से होता है। रेटिंग कैसे देते हैं, देखो ऑल है 100, कुछ नहीं है यहाँ पे तो कितना 50, 100 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल कितना है 100, यहाँ पे ये सब चीज़ें दिमाग में आपको करना है, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 50। अब बताओ यहाँ पे 100 और यहाँ क्या है 50 है, तो 150 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 150। तो क्या है, सम ऑफ कॉमन टर्म शुड बी 150 और मोर। तो मतलब हम आगे तभी बढ़ेंगे जो हमारा इन दोनों का सम कितना हो जाए, या तो 150 हो जाए और या तो उससे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे तो सर 150 हो रहा है, ये भी हमारा स्टेप क्या हो गया, क्लियर हो गया। फाइनली चेक डिमांड। अब ये स्टेप समझो ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, डिमांड चेक करते हैं। डिमांड कैसे चेक होगा, देखो यहाँ पे अब इसकी भी रेटिंग ले, तो सम यहाँ पे किसको कितना चाहिए 50, क्योंकि सम ही खाली है तो कुछ नहीं होगा, तो भी कितना होगा 50, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो अब ये दोनों कंबाइंड भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ टेबल को कितने की जरूरत है, 50 की। यहाँ टेबल के पास है कितना, 50 है कि नहीं। तो कहेगा भाई देखो इसके पास 50 रुपए थे और इसने टेबल ने डिमांड किया इस कंक्लूजन में मुझे 50 चाहिए, तो भाई 50 से तो 50 दे देगा ना बड़े आसानी से। गलती से इसके पास 50 होता और यहाँ 100 हो जाता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ 100 होता, यहाँ 5, भाई इसको समझो कि आपके पापा जी हैं। अब पापा जी से अगर जो आप 50 रुपए, पापा जी के पास अगर जो 50 रुपए हैं और आप 50 मांगे, आपने 50 मांगा तो पापा कहेंगे कोई दिक्कत नहीं ले लो। और आपके पास अगर जो पापा जी के, मान लीजिए आपके पास पापा जी के पास 50 रुपए हैं, आप यहाँ पे 100 कब होता है, यहाँ पे जब ऑल होता। आप 100 मांग लेते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि वो नहीं दे पाता ना। हाँ तो यही बात है। अब बताओ यहाँ पे क्या है, टेबल को कितना चाहिए की जरूरत थी 50 की, और यहाँ कितना था 50, तो ये 50 तुरंत क्या कर देगा, दे देगा। कहानी ओके है। कैट क्यों कितनी की थी, तो कैट तो भाई यहाँ पे 100 लेके बैठा है, तो कैट यहाँ पे कितना लेके बैठा है 100, और इनको चाहिए कितना 50, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिमांड भी क्या हो गया, चेक हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मतलब बोथ कंक्लूजन विल बी करेक्ट। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आपको लग रहा होगा सर इतने बड़े स्टेप कैसे करेंगे, भाई मेरे पेशेंस रखिए, मेरे विश्वास करिए, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका डाउट जो होगा वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ गए होंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन चीज़ों को रफ कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगते हैं। तो चलिए फिर, आपको कहीं किसी मतलब से ज़रूरत ही नहीं है कि मतलब इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। आपको बस खाली डिमांड पे रखना है और प्लस माइनस देखना है, ठीक है। ये स्टेप मैं रहने दे रहा हूँ और बाकी इधर की चीज़ें क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ताकि मैं ठीक ठाक क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करा सकूँ, ठीक है। तो जस्ट ओके, मैं पॉज कर दूँ फालतू टाइम। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एज इट इज। देखिए दो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर आप केवल दो लेके स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन, कभी कभी एग्जाम में हमारे 3 स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है। तो हम कैसे कर पाएंगे, 3-4 कंक्लूजन दे देता है। तो भाई मेरे उसी के लिए तो क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो पार्ट 2 जब आएगा, इसमें जब हम लोग पार्ट 2 करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो पार्ट 2 सोच लीजिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 2 जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं किए रहेंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा 150 क्या चल रहा है और प्लस माइनस क्या चल रहा है, ऑल सम ये सब क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। और आप इस बात को अच्छे समझ भी रहे होंगे। और अगर आप खाली पार्ट 1 करके छोड़ देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। तो दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जरूर देखेंगे भी, ठीक है। और शेयर भी गाइस, प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे आपको ये जो टॉपिक है इस तरीके से कहीं पे मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। अगर इनकेस कहीं मिल भी गया तो टूटे फूटे में मिलेगा, है ना, कि मतलब खाली डायरेक्ट क्वेश्चन एक ये टाइप करा दिए काम खत्म। मैं आपको सारे टाइप कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़वाऊंगा। और अगर जो आप कोई मेथड जानते हैं तो उससे भी करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि डिफर है या कैसे है, पहले तो आप इसको सीख लीजिए अच्छे से। जब आप इसको सीख ले जाएंगे तो आप अपने आप उस मेथड को, मैंने आज तक उस मेथड को कभी फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता, बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। अब देखो ये कितना आसान है। पहला क्या करोगे, पॉजिटिव निगेटिव। सर ये दोनों तो ऑल कहीं निगेटिव नहीं था, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव देंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाए, काम खत्म। पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, जंप ऑन कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन में क्या है, मैन है और क्या है, एलिफेंट है। खोजो ऊपर मैन एलिफेंट, क्या एक ही लाइन में मिलना पॉसिबल है,
मेन एलिफेंट, नहीं सर एक लाइन में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मेन मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एलिफेंट मिल रहा है। क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे दोनों का, कॉमन टर्म फाइंड करेंगे, कंबाइन। यहाँ पे कंबाइन कैसे होगा, जब तक आप रेटिंग नहीं दोगे। तो अब देखो लिखने की भी जरूरत नहीं, ये कितना है 100 क्योंकि ऑल है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 50, 150 कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, तो 150 ये भी स्टेप क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब फाइनली क्या चेक कर लेंगे, डिमांड चेक कर लेंगे। डिमांड चेक करना बहुत आसान, यहाँ मेन को कितना चाहिए 100 चाहिए, यहाँ मेन के पास बिल्कुल 100 है तो कहेगा ले लो भाई 100, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही है। एलिफेंट को कितना चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए तो 50 चाहिए, 50 है ले लो, पहला सही हो गया, कहानी खत्म। कुछ लिखा मैंने, कुछ लिखा, कुछ भी नहीं लिखा ना, आसानी से हो गया। ऐसे ही आपको भी करना है। अब देखो ऑल हॉर्सेज आर एलिफेंट, अब देखो हॉर्स और एलिफेंट खोजो, हॉर्स एलिफेंट, हॉर्स एलिफेंट, सर ये तो एक ही जगह मिल गया। ठीक है, ये हॉर्स हो गया और क्या हो गया, एलिफेंट हो गया। हॉर्स एलिफेंट ये कैसा स्टेटमेंट है, मतलब एक ही लाइन में मिला तो रीस्टेटमेंट कन्वर्जन। सर हॉर्स एलिफेंट रीस्टेटमेंट, अगर रीस्टेटमेंट होता है तो ऑल का किस में जाता है, सम में, लेकिन यहाँ ऑल का किस में आ गया, ऑल में आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, गलत, कहानी खत्म। कुछ करना है इसमें, बताओ भाई। अब तक आप डायग्राम आराम से बनाते होते, तो चीज़ें आसान है तभी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टफ होता तो मैं क्यों बताता भाई, क्यों चाहता कि मैं आपका टाइम बर्बाद करूँ। ठीक, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, देखो कितना आसान है। देखो पहला काम क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो सर ये तो निगेटिव दिख गया, ओ भाई ये तो निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या दे देता है, नेगेटिव दे देता है। मतलब ये स्टेटमेंट फाइनली क्या आ जाएगा, पूरा कंबाइन होकर नेगेटिव। अब अगला तभी कंपेयर होगा जब निगेटिव होगा, तो देखते हैं। देखो लैंप है और क्या है, टेबल है। लैंप टेबल खोजो कहाँ पर है, तो कोई लैंप सर यहाँ है, टेबल यहाँ पर है, लैंप टेबल कंबाइन होगा, और ये दोनों कंबाइंड होंगे कितना, निगेटिव। अच्छा ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, ओ सर यहाँ भी निगेटिव दिख गया, तो ये भी क्या है, निगेटिव। मतलब अब निगेटिव निगेटिव से खेल होगा। एक स्टेप क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, वो डिमांड मतलब क्या कहते हैं, कंबाइन करते हैं। कंबाइन के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, डिमांड की। तो देखो यहाँ पे वॉच 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 वॉच, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, खाली अगर जो नो लिखा है, खाली नो लिखा है तो सब जगह कितना जाता है, 100 जाता है। उस हिसाब से टेबल पे भी कितना आ जाएगा, 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सम लिखा है खाली, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 50, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 50। खाली नो के केस में अगर जो कुछ नहीं लिखा है तो 100 दिया जाता है। ठीक है, बाकी तो हर जगह आप समझ ही रहे होंगे 50 होगा। ठीक है, अब चलो कंबाइन करके अब क्या कर लें, खाली डिमांड ही चेक करना है। ठीक है, अच्छा सम देख लो कितना है, तो सर ये 50 है, वॉच दोनों में कॉमन है, 100 और 50, 150 हो गया। ओके, अच्छी बात है। अब देखो लैंप नॉट, ये इसको कितना चाहिए सर, कुछ नहीं है तो क्या चाहिए, इसको 50 चाहिए होगा, और नॉट पहले लगा है तो इसको क्या चाहिए होगा, 100 चाहिए होगा। बस चेक कर लो आराम से। अब देखो दोनों कंबाइन तो हो ही जाएंगे, निगेटिव ये भी है। ओके, अब देखो यहाँ पे लैंप को कितना चाहिए, 50, यहाँ पे लैंप के पास कितना है, 50 है, कहेगा बाबू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर हो गया। टेबल, टेबल को यहाँ कितना चाहिए, 100, और यहाँ इसके पास है 100, मतलब ये क्या हो गया, ये भी आसानी से दे देगा। पहला जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा बताओ, लैंप आर टेबल। अब बताइए लैंप टेबल, तो सर लैंप यहाँ है और टेबल यहाँ है ना, एक ही लाइन में है, कहीं लैंप टेबल नहीं है, तो लैंप यहाँ टेबल यहाँ। ये कैसी स्टेटमेंट है बताओ, ये दोनों कंबाइन होके क्या देंगे, निगेटिव। ये क्या कैसी है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो सर ये तो क्या है, सिंपल आपका पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं नो दिख ही नहीं रहा। अब बताओ आगे जाने की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, निगेटिव, तो ये हो गया करेक्ट, कहानी खत्म। ना कुछ डिमांड चेक करने की जरूरत है, कुछ नहीं, पहले आपको खाली नेचर से ही पता कर लेना है। अगर जो भाई देखो, अगर जो सेम नेचर के होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब ये निगेटिव नेचर के हैं, ये पॉजिटिव नेचर, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टेटमेंट हो गया, क्या कर देंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज करेक्ट। आई थिंक आप थोड़ी बहुत मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अभी हम 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये हमारा पार्ट क्या होगा, खत्म। और हम लोग पार्ट 2 गाइस बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें जो कंडीशन है वो तो बताना जरूरी है, लेकिन जो कंडीशन याद होता है उसको आप ऐसे घर बैठ कर रटेंगे कि चेक करेंगे नेचर, उसके बाद कंक्लूजन पे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। कम से कम आप इसके 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उससे बाद मुझसे आके मिलिएगा 110%। मैं पहली बार जब इसमें मेथड को सीखा था, मैं 200 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तब जाके इतना मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये मेथड सही होता है। ठीक है, तो आप भी, मैं आपसे कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ 200, आप 150 कर लीजिए, लेकिन करिए। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट, और इसमें भी क्या हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है और क्वेश्चन नंबर 6 ये है। एक बार वीडियो आप पॉज करके आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि इसमें पेन तक नहीं उठाना है।
और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहला काम क्या होना चाहिए आपका, चेक नेचर। ओके, नेचर चलो चेक करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पिकॉक पिकॉक दोनों में कॉमन है, कंबाइन होकर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। सर ये भी पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि कहीं ओके, पहला स्टेप क्लियर। फिर क्या करेंगे, कंक्लूजन पे जंप करेंगे, जंप ऑन कंक्लूजन। तो कंक्लूजन पे आते हैं, यहाँ फार्मर है और यहाँ क्या है, बर्ड है। एक ही लाइन में यहाँ पे कोशिश करते हैं कि फार्मर और बर्ड मिल जाए। यहाँ फार्मर मिला, पिकॉक है, यहाँ बर्ड मिला, पिकॉक है, नहीं हो सकता। मतलब ये और ये हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन किस रास्ते से होगा, पिकॉक के जरिए होगा। आपकी कंबाइन कैसे होता है, जब आप उसको रेटिंग को ऐड करते हैं। तो यहाँ ऑल है, तो यहाँ क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। यहाँ कुछ नहीं है, नो तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 50 होगा। अगर नो होता तो 100 हो जाता। तो ये ये 100 और ये क्या है, 50, दोनों ऐड होके क्या दे देंगे, 150 दे देंगे। ठीक है, तो 150 ये भी स्टेप क्या हो गया, चेक क्लियर हो गया। अब फाइनली चेक डिमांड। बताओ फार्मर को कितने की जरूरत है, सम है तो 50। यहाँ पे फार्मर के पास कितना है, 50 ही है, तो 50-50 सही है। बट वैसे भी सम वाले की इसमें डिमांड की खास जरूरत नहीं होती, क्योंकि 50 तो सबके पास एटलीस्ट होता ही है। तो ये भी सही होगा और यहाँ भी सम है, ये भी सही होगा, क्योंकि सम में भाई देखो 85 की तो जरूरत होती है, और तो 50 की तो सबके पास। अगर यहाँ सम नॉट लिखा हुआ तब तो 100 होगा, और कुछ नहीं लिखा तो सम 50 तो होगा ही ना। हाँ, तो वही बात है, बट मैं चेक करा दे रहा हूँ। बट कितना चाहिए, 50, यहाँ पे कितना है, 100 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 100 है, 50 तो दे ही देगा। पिकॉक कितने की जरूरत है आपको, 50 की। यहाँ किसके पास है, 100 है, 100 तो 50 आराम से दे देगा। बर्ड के यहाँ 100 है, 50 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। पिकॉक बर्ड, तो पिकॉक, ओ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी कर गया, बस सही तो है। देखो यहाँ पे क्या था कि ऐड करने की जरूरत थी, लेकिन पिकॉक और बर्ड, भाई देखो यहाँ पे पिकॉक बर्ड एक ही लाइन में मिल गया, ठीक है ना। तो कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि जब एक ही मिल गया। अब देखो रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन, तो सर पिकॉक बर्ड, यहाँ बर्ड पिकॉक, कन्वर्जन में भी ऑल का किस में जाता है, सब में जाता है, लेकिन तब भी ये सही हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर गया, बट आपको ये चीजें ध्यान देनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं खाली नेक्स्ट क्वेश्चन में खाली 2 स्टेटमेंट लिखा हूँ, बहुत सारा कंक्लूजन लिखा हूँ, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। चलो दिखाते हैं। दोनों कैसे स्टेटमेंट है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव है, कंबाइन होकर पॉजिटिव देगा। अब इसके अलावा मतलब अगर जो कहीं भी निगेटिव दिखेगा हम तुरंत काट देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। ये सम एक्स जेड, ये तो सर पॉजिटिव है। एक्स जेड को जो कहाँ है सर, ये एक्स है और ये क्या है, जेड है। वाई दोनों को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। सम का केस है 110% ये सही होगा, क्योंकि डिमांड तो मिल ही जाती है। कैसे, सम कितना चाहिए, 50। यहाँ पे सम एक्स के पास कितना है, 100 इसको दे देगा, 50 सही है। जेड यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसको कितना चाहिए, 50। जेड के पास यहाँ कितना, 50, कहानी खत्म, समझिए। अच्छा, नो दिख गया, यहाँ पे दोनों को कंबाइन होकर क्या देंगे, पॉजिटिव। एक भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो कहानी खत्म। और वैसे भी एक्स जेड कंबाइन ही करना है, ये दोनों कंबाइन होकर पॉजिटिव देंगे, और ये नो लेके नेगेटिव है, गलत हो गया। ऑल एक्स आर जेड, चलो भाई एक्स जेड खोजो। ऑल एक्स आर जेड, तो एक्स जेड यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पे कितना है, अगर ध्यान से आप देखिए तो ऑल एक्स आर जेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिमांड चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल एक्स को कितना चाहिए, 100। यहाँ पे ऑल तो एक्स लेके बैठा ही है 100, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समझ गया ना। और जेड तो 50 पा ही जाएगा बड़े आसानी से। सम जेड आर एक्स, अब बताओ जेड एक्स अब क्या हो गया, सम हो गया। अब तो और आसानी से पूरा हो जाएगा भाई। अब तो इसको जेड को कितनी जरूरत है, 50, यहाँ पे 50 लेके बैठा है। एक्स की कितनी जरूरत है, 100 है, 50 बड़े आसानी से दे देगा, ये भी सही हो गया। सम जेड आर वाई, अब देखो ध्यान से, अब देखो जेड वाई जो है वो एक ही लाइन में मिल गया कि नहीं मिल गया, जेड वाई मिल गया सर। और यहाँ पे जेड वाई है रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन, तो सर ये तो कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्जन है। चाहे रीस्टेटमेंट हो चाहे कन्वर्जन हो, ऑल का हमेशा किस में जाता है, सम में। तो इसका मतलब ये किस में आ गया, ऑल का सम में, मतलब ये भी क्या हो गया, करेक्ट। खाली ये निगेटिव की वजह से ये क्या हो गया, आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, हालांकि इतना कंक्लूजन नहीं दिया जाता, बट मैं आपको समझाने के लिए कर दिया। ठीक है, अब हम लोग 3 स्टेटमेंट दिया हो, 3 कंक्लूजन दिया हो, 4 स्टेटमेंट दिया हो, जितने भी स्टेटमेंट सारे हम लोग किसमें करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे। हालत एकदम खराब है, कंडीशन कुछ पर्सनल कॉज से मैं एकदम कंडीशन में नहीं था कि वीडियो बनाऊं, बट वही होता है ना कि जो प्रॉमिस किया था मैंने, तो मैंने सोचा कि नहीं, बार बार अपनी बातों से हटना अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये था वीडियो गाइस हमारा। अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बोल दीजिएगा सब्सक्राइब के लिए, ताकि हमारी थोड़ी फैमिली बड़ी हो सके। और मैंने बार बार पिछली भी वीडियो में बताया था, देखिए अभी कुछ कारणों की वजह से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू सम फाइनेंशियल कॉज, मतलब कैमरा वगैरह का थोड़ा सा इशू है। तो अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे
कर सकते हैं, ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई बहुत मतलब ये नहीं कि नहीं आपको करना ही, आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हैं, ये नंबर पेटीएम पे है और आपका हर मतलब जिससे भी पेटीएम, फोन पे, जैसे भी आप करना चाहें, गूगल पे, सब जगह है। तो अगर आप इस पर फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा होगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। बाकी क्लासेस वगैरह ऐसे चलती रहेंगी, जितना जल्दी आप कर देंगे उतनी जल्दी हम लोग। और ये नंबर ऐसा है व्हाट्सअप का भी, इस पर आप डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना कॉमन नंबर है, इस पर आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप काम करिएगा, बुक उठाइएगा, जितने भी 2-2 स्टेटमेंट वाले हो सबको कर डालिएगा, क्योंकि आप उसको करने लायक हो गए हैं। मैं 6-7 क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब हम लोग करेंगे पार्ट 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा गाइज, कहीं भी कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं। और उसके बाद आइदर और का केस बता दूंगा, पॉसिबिलिटी, इस पर भी क्वेश्चन करा दूंगा, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ अच्छा आपने आज सीखा या नहीं, इसके लिए तो जरूर ही कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज।